माया नाम की टायन, भाग 1। कुछ समय के लिए चिरंजीवी ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। इस नई दुनिया की यादों को तरोताजा किया और अपने सेवकों द्वारा भेजा गया डिनर किया। चिरंजीवी के अंदर जीने की इच्छा बहुत प्रबल थी, इसलिए उसने अपने ऊपर हावी होते इस अनजाने माहौल से उपजे डर और परेशानी को पूरी तरह दबाने का फैसला किया, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था कि लोगों से घुलने मिलने और लोगों के संदेह से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जल्द से जल्द इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना। उसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त दूसरे शाही बच्चों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीता था। इसके अलावा उसके पास कोई काम की जानकारी नहीं थी। उसकी नई याददाश्त में इससे ज्यादा कुछ ना था। वो ऐसी कोई चीज याद नहीं कर पा रहा था जिससे उस दुनिया के बारे में या वहां के रहन सहन के बारे में कुछ पता चल पाता, जैसे कि अमीर वर्ग का ज्ञान, अपने देश की राजनीतिक स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंध इत्यादि। हालांकि उसके पास यहाँ की बेसिक नॉलेज थी, जैसे शहर के नाम और इंपॉर्टेंट घटनाओं के डेट्स इत्यादि। वो भारतवर्ष के जिस इतिहास को जानता था वो उसकी नई यादों से बिल्कुल ही अलग था। इसलिए उसे ये पूरी तरह समझ आ गया था कि उसके पास सिंहासन प्राप्त करने का कोई मौका नहीं था। शायद खुद इंद्रावत के राजा की भी यही मंशा थी और इसी वजह से उन्होंने जानबूझकर चिरंजीवी को इस बदतर स्थान पर भेज दिया, ताकि अगर वो कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश भी करे तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। चिरंजीवी की अगली यादें उसके भाइयों और बहनों के बारे में थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये जानकर खुश होए या आंसू बहाए। चिरंजीवी के सबसे बड़े भाई यानी प्रथम राजकुमार एक महान योद्धा थे। उसका दूसरा भाई बहुत घटिया और चालबाज इंसान था और उसकी तीसरी बहन बहुत गुस्सैल और कठोर दिल थी और उसकी पांचवी बहन बेहद शातिर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौजूदा हालात में वो क्या कहे या क्या करे। एक दशक से अधिक समय तक उनके साथ रहने के बाद भी वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उनकी ताकत क्या है, उनके अंदर काम कर रहे अधिकारी किस तरह के हैं, उनके अंदर क्या क्या हुनर और काबिलियत है, वो कुछ भी तो नहीं जानता था। वो सिर्फ 3 महीने से ही अलुवा नगरी का नेतृत्व कर रहा था। शाही घराने के लोग पहले ही उसकी हरकतों की वजह से उसे निकम्मा समझते थे और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। मामला शीशे की तरह साफ था। चौथे राजकुमार यानी चिरंजीवी को मुकाबले के लायक ही नहीं समझा गया था। खुशकिस्मती से जब वो राजधानी से निकला तो उसके साथ 2 सहायक थे। पहला दीवानी मामलों का सहायक और दूसरा सैन्य मुद्दों के लिए, जो राजा ने उसकी मदद के लिए भेजा था। नहीं तो बहुत भारी गड़बड़ होती। अगली सुबह जब चिरंजीवी सोकर उठा, उसे नौकरानी तारा ने बार बार याद दिलाया कि सहायक मंत्री वसुदेव उससे मिलना चाहते थे। उसे एहसास था कि वो इसे और नहीं टाल सकता। उसने 2 बार नौकरानी के पीछे छुपने की कोशिश की। उसे याद आया कि चिरंजीवी इस तरह की ऊट पटांग हरकत करता रहता था। उसने नौकरानी से कहा कि वो वसुदेव को बैठक खाने में इंतजार करने को कहे। तारा कमरे से बाहर निकलने लगी। उसने गौर किया कि उसका चेहरा चमकदार लाल रंग का है। अचानक चिरंजीवी को ख्याल आया, चूंकि अलुवा नगरी मुख्य रूप से खेती प्रधान है, क्या यहाँ किसी तरह की व्यवस्था है? हाँ, उसने जम्हाई ली और अपने मन में व्यवस्था शब्द को कई बार दोहराया, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोच पाया। बैठक खाने में वसुदेव बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जैसे ही चिरंजीवी उसके सामने आया, वो तपाक से बोल उठा, महाराज, कल आपने फांसी का आदेश क्यों नहीं दिया? सजा 1 दिन पहले मिले या 1 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? बैठकर बात करते हैं। चिरंजीवी ने ताली बजाकर नौकरों को नाश्ता लाने का आदेश दिया। उसको याद आया कि मुख्य रक्षक लोगों के सामने प्रश्न पूछना पसंद करते हैं, जबकि सहायक मंत्री आमतौर पर अकेले में बात करना पसंद करते हैं। जो भी हो, वो दोनों से वफादारी की उम्मीद कर सकता था।
जबकि वे शायद ऐसा सिर्फ राजा के प्रति अपना कर्तव्य समझकर करते थे। महाराज, सिर्फ एक दिन काफी होगा अन्य डायनों को इकट्ठा होने में। ये किसी अन्य मामूली मुद्दे की तरह नहीं है। आप लापरवाही से काम नहीं कर सकते, वसुदेव ने आगाह किया। आप भी प्रधान नायक की जबान बोल रहे हैं? चिरंजीवी ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे लगा कि आप अफवाहों और सच्चाई के बीच का अंतर समझते हैं, वसुदेव हैरान होते हुए बोला। कौन सी अफवाहें? डायने दुष्ट हैं और शैतान की जागीर हैं, चिरंजीवी ने कहा। क्या ये मठ द्वारा फैलाई अफवाह नहीं है? अगर मठ को हमारे मामलों में टांग अड़ाने से रोकना चाहते हैं तो हमें उनकी अफवाह के विपरीत काम करना होगा। डायनों को बुरी तरह मारने के बजाय लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये मठ द्वारा फैलाई गई अफवाह है। वसुदेव हैरान रह गया। लेकिन डायने वास्तव में, वसुदेव के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। शैतान होते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? चिरंजीवी ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। सहायक मंत्री एक पल के लिए चुप रह गए। उनको लगा कि कहीं राजकुमार मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। और फिर उसने कहना शुरू किया। महाराज, इस समस्या पर बाद में चर्चा की जा सकती है। मैं जानता हूं कि आप मठ को पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह विवाद पैदा करना ठीक नहीं है। चिरंजीवी ने अपने होठों को सिकोड़ा। वो समझ गया कि डायनों से जुड़े मिथक को रातों रात नहीं बदला जा सकता, और उसने इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार नाश्ता टेबल पर आ चुका था, जिसमें फल, मिठाई और दूध का गिलास था। उसने पहले दूध कप में भरा और वसुदेव को दिया। आपने नाश्ता नहीं किया है ना? हमें बात करते करते खाना चाहिए। नौकरानी के अनुसार वसुदेव सुबह जल्दी बाहर आ गया था, इसलिए उसे खाने का समय नहीं मिला। चिरंजीवी ने सोच लिया था कि उसे राजकुमार की जीवन शैली की नकल करते रहनी होगी और साथ ही साथ जनता की सोच को बदलने की भी कोशिश करनी होगी। हालांकि उसने पहले तो राजकुमार चिरंजीवी के काम करने के तरीके की हूबहू नकल करने की पूरी कोशिश की थी, पर वो धीरे धीरे बदलाव लाना चाहता था। मेरे प्लान के लिए सहायक मंत्री सबसे अच्छा मोहरा साबित हो सकता है। अगर अपने जूनियर्स को महसूस कराया जाए कि वे हार्ड वर्कर्स हैं, तो इससे वो और भी ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। पहल करना किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना? वसुदेव ने चिरंजीवी से दूध का प्याला ले तो लिया, लेकिन पिया नहीं। उसने उत्सुकता से कहा, जी महाराज, हमें एक समस्या है। 3 दिन पहले सैनिक ने बताया कि पश्चिमी जंगल के शिविर में डायनों के होने का संदेह है। वे जल्दी में चली गईं और अपने निशान साफ नहीं किए। शिविर में तैनात एक सैनिक ने यह पता लगाया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और चिरंजीवी के सामने रख दिया। ये राज्य में दिखने वाली आम मुद्रा नहीं थी, कम से कम चिरंजीवी की याददाश्त में तो नहीं। चिरंजीवी ने ऐसा सिक्का पहले कभी नहीं देखा था। वास्तव में वो सिक्का धातु से बना ही नहीं लग रहा था। उसने सिक्का अपने हाथों में लिया और हैरान रह गया, क्योंकि सिक्का गर्म हो रहा था। गर्मी निश्चित रूप से सहायक मंत्री के शरीर से पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि सिक्का कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म था, जैसे कोई हीटिंग पैड हो। ये क्या है? चिरंजीवी ने पूछा। मुझे लगा कि ये कोई हाथ की सफाई है जो एक डायन ने रची थी, लेकिन ये वास्तव में उससे अधिक गंभीर है। वसुदेव अपना माथा पोंछने के लिए रुका। मुद्रित स्वरूप को पवित्र पर्वत और जादुई आंख के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जो कि काल तंत्र संगठन का प्रतीक है। चिरंजीवी ने सिक्के की उभरी सतह को रगड़ दिया और अनुमान लगाया कि यह गर्म सिरेमिक से बना है। उसने देखा कि सिक्के के बीचों बीच एक पर्वत के आकार का पैटर्न बना था और 3 त्रिकोणों के बीच आंख का चित्र बना हुआ था। पैटर्न का आकार बहुत रूखा था, जिससे वो ये समझ गया कि उसे हाथ से पॉलिश किया गया था। चिरंजीवी ने 2 शब्दों को याद करने की कोशिश की, पवित्र पर्वत का प्रतीक और जादुई आंख और काल तंत्र संगठन, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार चिरंजीवी को जादू टोने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वसुदेव को भी उम्मीद नहीं थी कि चिरंजीवी को इस बारे में कोई जानकारी होगी। उसने बोलना जारी रखा, महाराज, आपने पहले कोई डायन नहीं देखी है, इसलिए मैं मान सकता हूं कि आप डायनों से हमदर्दी रखते हैं। हमारी तरह वे भी घायल होती हैं, उन्हें भी खून निकलता है, और हमारी ही तरह
उन डायनों को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन केवल कम ताकत वाली डायनों को ही मारा जा सकता है। उन डायनों का जीवन काल बहुत कम होता है जिन्होंने शैतान की शक्ति प्राप्त की है, लेकिन उनके पास बहुत सी शक्तियां होती हैं जिनका मुकाबला करना आम आदमी के लिए नामुमकिन है। एक बार डायनों के पूरी तरह विकसित हो जाने पर हमारी सेनाएं उनके सामने नहीं टिक पाएंगी। उनकी तबाही मचाने की भूख को काबू करना या इसका दमन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे पहले से ही शैतान का नुमाइंदा बन चुकी होती हैं। इसलिए मठ ने एक दंड सेना का गठन किया है जो किसी भी महिला को जिसके डायन में परिवर्तित होने की संभावना हो को गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दे। राजा ने यह मंजूर कर लिया और असल में यह उपाय बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है और 100 सालों की तुलना में डायनों के कहर बरपाने की घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। पवित्र पर्वत के बारे में जो अफवाहें फैली हैं उसके बारे में एक प्राचीन पुस्तक से पता चला है जिसे नर्क पुराण कहा जाता है। फल खाते हुए चिरंजीवी का दिल लगातार छलनी हो रहा था। हालांकि इस दुनिया और जिस दुनिया से वो आया था के इतिहास बहुत अलग थे, लेकिन उनका इतिहास आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा था। मठ अभी भी मठ ही था। वो समझ गया कि धर्म सभी बुराइयों की जड़ था, वही असली शैतान था। एक व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है क्योंकि एक छोटा सा संकेत मिलता है। भगवान के नाम का इस्तेमाल कर कानून बनाया जाता है और फिर किसी को भी गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जाता है और मौत की सजा दे दी जाती है। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। राजकुमार चिरंजीवी को मठ के अधिकार के दुरुपयोग की यादें आ रही थी। चिरंजीवी के विचारों से अनजान वसुदेव ने बोलना जारी रखा। प्राचीन पुस्तकों में बताया गया है कि डायने केवल पवित्र पर्वत पर अंदरूनी शांति पा सकती हैं। वहां डायने अपने जादू की शक्ति से चोटिल नहीं होंगी और इच्छाओं के बोझ से परेशान नहीं होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथाकथित पवित्र पर्वत बुराई का जन्म स्थान है और मानव संसार से नर्क का प्रवेश द्वार है। मुझे लगता है कि केवल नर्क जाने भर से इन जैसे शैतानों के समूह को दंडित नहीं किया जा सकता। चिरंजीवी ने पूछा, कालतंत्र संगठन क्या है? क्या उनका पवित्र पर्वत से संबंध है? वसुदेव ने बड़बड़ाते हुए समझाया, अतीत में डायनों ने गंभीरता से काम किया, चाहे भागना हो या एकांत में रहना, लेकिन हाल के वर्षों में कालतंत्र संगठन सामने आया और इसने काफी बदलाव किए हैं। वे सभी डायनों को इकट्ठा कर पवित्र पर्वत को एक साथ खोजना चाहते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए कालतंत्र संगठन अन्य लोगों को भी डायन बनने का लालच दे रहा है। जहां साफ पानी के बंदरगाह में पिछले 1 साल में शिशुओं के गायब होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि ये डायनों का ही काम था।